जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के बहुत ही अलौकिक मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैजनाथ धाम में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जैसे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, यहाँ पर दर्शन के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, इस यात्रा में कितना बजट लग सकता है और वो सभी जानकारियां जो इस पावन यात्रा को बहुत आसान बना सके। तो बाबा बैजनाथ धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए महादेव जी का नाम लेकर आज की पावन यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा बैजनाथ धाम झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है, जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये दिव्य और अलौकिक धाम ज्योतिर्लिंग के साथ साथ माता रानी के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। आप यहाँ पर शिव और शक्ति का अनोखा मिलन देखेंगे। यहाँ पर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसीलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, बाबा बैजनाथ मंदिर को बाबा धाम और बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। पूरे साल ही करोड़ों भक्त यहाँ पर आकर दर्शन और पूजन करते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। बात करें ट्रेन की तो देवघर में ही रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन जेसीडी है, जो बैजनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर दूर है। जेसीडी तक आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाती हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ऑटो में 30 से 40 रुपए देकर आप यहाँ के टावर चौक या मंदिर के पास में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका प्लान फ्लाइट से आने का है तो देवघर में ही एयरपोर्ट है, लेकिन पटना एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। वहीं आसपास के शहरों और राज्यों से यहाँ के लिए बस कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। वहीं आप अगर चाहें तो अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर टावर चौक के आसपास रुकना सबसे अच्छा रहता है। यहाँ पर बजट से लेकर वीआईपी होटल्स मिल जाते हैं, साथ ही खाने पीने के लिए बड़ी सी मार्केट भी बनी है। आप टावर चौक के 100 से 200 मीटर रेंज में होटल ले सकते हैं। यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 600 रुपए से हो जाती है। एसी रूम आपको 1200 से 1500 के बजट में मिल जाएंगे। वहीं 2000, 3000, 5000 तक के बजट में होटल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ज्यादातर धर्मशाला शिव गंगा के आसपास मिलते हैं, जिनकी स्टार्टिंग 400 रुपए से हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आप टावर चौक से ऑटो में 10 से 20 रुपए देकर मंदिर के पास में आ जाएंगे। यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ बड़ी सी मार्केट बनी हुई है, जहाँ पर आप फूल माला और प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के 4 प्रमुख द्वार हैं। अगर आप जनरल लाइन से जाना चाहते हैं तो शिव गंगा रोड पर पुल वाला मार्ग बना हुआ है। आप पुल से होते हुए मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप यहाँ पर शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपए का टोकन लेना होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार और मंदिर के अंदर आपको टोकन मिल जाते हैं। तो चलिए बोल बम का जयकारा लगाते हुए लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर श्री बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के अद्भुत रूप के स्पर्श दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दर्शन करने से दुखों और रोगों से मुक्ति मिलती है, इसीलिए बाबा को बैद्यनाथ भी कहा जाता है। तो चलिए मंदिर में बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, अगर नॉर्मल भीड़ है तो जनरल लाइन में दर्शन करने में 2 से 3 घंटे और शीघ्र दर्शन में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। वहीं बहुत ज्यादा भीड़ होने पर जनरल लाइन में 7 से 8 घंटे और शीघ्र दर्शन लाइन में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। मंदिर में टाइमिंग की बात करें
तो सुबह 4 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक और फिर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक दर्शन होते हैं। मंदिर कमेटी के द्वारा विशेष पर्वों और सावन में इसका टाइम आगे पीछे भी हो सकता है। दोस्तों, इस अलौकिक और दिव्य मंदिर का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी और तपस्या से उसने शिव जी को लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी मान गए, लेकिन एक शर्त रखी, अगर उसने रास्ते में शिवलिंग को कहीं पर भी जमीन पर रखा तो वहीं पर शिवलिंग स्थापित हो जाएगी। लंका जाते समय रावण को बहुत जोर से लघुशंका लगी तो उसने एक गौले को, जो असल में विष्णु जी थे, को शिवलिंग पकड़ा दी। शिवलिंग का वजन बढ़ने के कारण गौले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तब शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गई। रावण ने बहुत प्रयास किया लेकिन शिवलिंग को उठा नहीं सका। तभी से महादेव यहीं पर विराजमान है और इसे श्री रावणेश्वर बाबा बैजनाथ धाम कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन और पूजन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। मंदिर परिसर में बाबा मंदिर के सामने ही माता पार्वती का मंदिर भी स्थापित है। ये धाम उन दिव्य स्थानों में से एक है जहाँ पर शिव और शक्ति का मंदिर आमने सामने बना है। ये माता पार्वती का मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। यहाँ पर महादेव और माता रानी के गठबंधन करने की प्रथा भी है। भक्त मनोकामना पूरी होने पर बाबा के शिखर से माता रानी के शिखर तक लाल धागा बांधते हैं। इसके अलावा नए शादीशुदा जोड़े यहाँ पर दर्शन और पूजन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुंडन संस्कार भी होते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में माता पार्वती मंदिर के साथ साथ और अन्य मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर भैरव जी, ज्वाला देवी, अन्नपूर्णा माता, हनुमान जी, बंगलामुखी सहित बहुत से देवी देवता स्थापित हैं। आप सभी के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए, मंदिर में बहुत ही अच्छे से दर्शन और पूजन करने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हुए शिव गंगा चलेंगे, जो मंदिर से मात्र 300 मीटर दूर है। दोस्तों, शिव गंगा बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक सरोवर है। बहुत से भक्त यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने से पहले स्नान भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस सरोवर की उत्पत्ति रावण के द्वारा की गई थी। तपस्या के बाद में जब रावण को कसके प्यास लगी, आसपास पानी न मिलने के कारण उसने मुक्के से धरती पर प्रहार किया था। उसी से इस सरोवर की उत्पत्ति हुई थी। इस सरोवर का जल गंगा जल के समान पवित्र है, तो आप यहाँ पर चाहें तो अच्छे से स्नान आदि भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग श्री बासुकीनाथ मंदिर चलेंगे, जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। आपको शिव गंगा के पास से ही ऑटो मिल जाते हैं। ऑटो वाले शेयरिंग में राउंड ट्रिप में 100 से 120 रुपए का चार्ज करते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा रहता है आप यहाँ पर एक ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले 800 से 1000 रुपए चार्ज करते हैं। बासुकीनाथ मंदिर में दर्शन कराने के साथ साथ 4 से 5 और मंदिरों को कवर करा देते हैं। तो चलिए, शानदार रास्तों को पार करते हुए अब हम लोग श्री बासुकीनाथ मंदिर के पास आ चुके हैं। दोस्तों, बासुकीनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यताओं के अनुसार बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद यहाँ पर दर्शन करने से ही आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। इस दिव्य और अलौकिक मंदिर का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। दोस्तों, इस मंदिर का भी परिसर काफी बड़ा है और परिसर के बीचों बीच में वासुकीनाथ विराजमान है। आप यहाँ पर महादेव जी के अच्छे से दर्शन और जल अभिषेक भी कर सकते हैं। मंदिर परिसर में माता रानी के साथ साथ बहुत से देवी देवता भी विराजमान हैं। आप सभी के अच्छे से दर्शन और पूजन जरूर करें। तो चलिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दर्शन और पूजन करने के बाद में अब हम लोग देवघर साइड वापसी करेंगे। दोस्तों, रास्ते में घोरमारा नाम की एक जगह पड़ती है। यहाँ के पेड़े बहुत ही फेमस हैं। ऐसे तो पूरे ही घोरमारा में पेड़े की बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन वीडियो में जो आप दुकान देख रहे हैं वो यहाँ की सबसे फेमस है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पेड़े मिलते हैं। तो आप यहाँ से अपने प्रियजनों के लिए
पेड़े जरूर ले जाएं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग त्रिकूट गुफा और मंदिर चलेंगे, जो मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर और देवघर से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है। दोस्तों ये स्थान भी देवघर में आने वाले सभी भक्तों के लिए प्रमुख स्थान है। मान्यताओं के अनुसार रावण ने यहाँ पर भी तपस्या की थी। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, साथ ही कुछ गुफाएं भी बनी हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ट्रैकिंग करके ऊपर भी जाते हैं। तो दोस्तों आप अपनी लिस्ट में इस प्लेस को जरूर शामिल करें। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग तपोवन चलेंगे, जो त्रिकूट से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। दोस्तों ये स्थान भी बहुत ही प्राकृतिक और दिव्य है। यहाँ पर बहुत सी प्राकृतिक गुफाएं हैं। इनमें से सबसे प्रमुख गुफा महादेव जी को समर्पित है, जहाँ पर तपोनाथ महादेव विराजमान हैं। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। साथ ही रावण ने भी यहीं पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिसे हनुमान जी ने भंग कर दिया था। पहाड़ी के ऊपर से आपको बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदर भी हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर गाइड भी कर सकते हैं। तो तपोवन से आगे बढ़कर अब हम लोग नौलखा मंदिर पर आ चुके हैं। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य शैली में बना हुआ है, तो आप यहाँ पर भी आकर अच्छे से दर्शन आदि कर सकते हैं। दोस्तों ये प्लेस भी बहुत ही अच्छा है, तो आप अपनी लिस्ट में इसको भी जरूर शामिल करें। दोस्तों इन सभी मंदिरों में दर्शन करने पर आपको शाम हो जाएगी, तो शाम को आप फिर से बाबा बैजनाथ मंदिर में आ सकते हैं। शाम को 7 बजे यहाँ पर आरती का आयोजन भी होता है। इसके अलावा शाम को रंग बिरंगी लाइट्स में मंदिर की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में आप चाहें तो शाम को या फिर अगले दिन अपने घर के लिए वापसी का प्लान बना सकते हैं। बात करें खाने पीने की, तो मंदिर के पास में शिवगंगा रोड पर और टावर चौक के पास में बहुत से छोटे बड़े ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहां पर बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन मिलता है। तो यहां पर आपको खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। बात करें आपको यहां पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए, दोस्तों ऐसे तो ज्यादातर भक्त यहाँ पर जल्दी सुबह आकर पूरा दिन दर्शन और पूजन के बाद में शाम को वापसी कर लेते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो यहाँ पर एक नाइट का स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें, ऐसे तो पूरे साल ही आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय रहता है। वहीं मई, जून और सावन में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। सावन में यहाँ पर सावणी मेले का आयोजन भी होता है। दोस्तों सावन में भक्त यहाँ से 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर कांवड़ यात्रा करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बजट की। दोस्तों अगर आप 2 से 3 लोग हैं और सेम डे आकर शाम को वापसी कर लेते हैं, तो 2500 से 3000 प्लस ट्रेन टिकट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप यहाँ पर एक नाइट का स्टे करते हैं और 2 से 3 लोग हैं, तो 5000 से 6000 प्लस ट्रेन टिकट के बजट में बहुत ही आसानी से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।